वेलकम दोस्तों। जैसे कि हमने अपनी सीरीज शुरू की थी कि एक एम्बेडेड की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आज हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखेंगे कि सी में नंबर कैसे स्वैप किए जाएंगे। सिर्फ दो इंटीजर लेकर, हमें तीसरा इंटीजर नहीं लेना है। हम सिर्फ दो इंटीजर लेंगे और उन दो इंटीजर की मदद से हम नंबर को स्वैप करेंगे। तो देखिए, आपके सामने मैंने एक पेंट में मेरा खुद का एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और जैसे ही आपको समझ में आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं यहाँ पे एक सी का कोड भी लिखता चला जाऊंगा, जैसे कि आपको एक ध्यान में आ जाएगा कि सी का कोड कैसे लिखा जाएगा। तो स्वैप के लिए सिर्फ दो इंटीजर लेने हैं, ध्यान में रखना, तीसरे इंटीजर की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी वाले यही पूछेंगे आपको इंटरव्यू में कि आपको दो इंटीजर लेने हैं और उन दो इंटीजर की मदद से आपको दो नंबर स्वैप करने हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सी में हो सकता है। तो देखिए, समझ लीजिए कि मेमोरी में एक जगह है। जगह ऐसी है कि एक ब्लैक बॉक्स है और एक व्हाइट बॉक्स है। जैसे हमने दो लिया, ये दो इंटीजर है, इनका कुछ तो भी एक मेमोरी साइज रहेगा, वो आप अभी के लिए भूल जाइए। तो सिर्फ ये बात ध्यान में रखिए कि ये दो बॉक्स है और इन दो बॉक्स में हमने कुछ नंबर रखे हैं। एक बॉक्स में जैसे कि ब्लैक बॉक्स में हमने 8 नंबर रखा और व्हाइट बॉक्स में हमने 6 नंबर रखा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला बॉक्स है ब्लैक बॉक्स, इसके अंदर हम दूसरे बॉक्स की भी वैल्यू ले आएंगे और पहले बॉक्स बॉक्स की जो वैल्यू वैल्यू थी, उन दोनों की एडिशन करेंगे। तो जैसे हमने एडिशन कर ली और जैसे ही हमने एडिशन करी, तो हमारा जो पहला इंटीजर था उसके अंदर हमें एडिशन मिल गई। अब देखिए, एडिशन हमें पहले बॉक्स में मिली है, लेकिन हमारा दूसरा बॉक्स जो है वो अब तक ओवरराइड नहीं हुआ है, उसमें अभी भी 6 है। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे आप कि इसमें अभी भी 6 है। तो जैसे आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो ये दूसरा बॉक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमारे पास तो 6 अवेलेबल है, एडिशन भी आ गई, तो हम क्या करेंगे उसी बॉक्स में, कौन से बॉक्स में, जैसे हमारा दूसरा बॉक्स है, उस बॉक्स में हम उस पहले वाले बॉक्स की वैल्यू, मतलब अब कौन सी वैल्यू हो गई, वो हो गई 14 वैल्यू। तो हम 14 को इस एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम 14 - 6 कर लेंगे, तो हमारा जो बॉक्स व्हाइट बॉक्स है उसके अंदर पहली वैल्यू आ जाएगी जो 8 है। वो 8 कैसे आई, दोनों की एडिशन की, सिंपल मैथमेटिक्स था। दोनों की एडिशन की और बाद में जो हमारा दूसरा नंबर था उसको उस एडिशन से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा पहला नंबर आ गया। तो ये हमारा बी बॉक्स, जो हमारा व्हाइट बॉक्स है, उसके अंदर पहली वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए, जो हमारा व्हाइट बॉक्स है वो तो ओवरराइड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर अभी भी 14 एग्जिस्ट कर रही है, और उस 14 को हमें अभी 6 बनाना है। मतलब ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, पहली वाली जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, कहीं पे भी नहीं लिखी है, तो हमें इस 6 बनाना है। व्हाइट बॉक्स की वैल्यू जो पहली थी वो अभी ब्लैक बॉक्स की वैल्यू बनानी है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास पहले तो बॉक्स में 14 था ही, क्योंकि हमने एडिशन जो करके रखी थी, तो उसमें हम अब बी वैल्यू वैल्यू जो बड़ी वाली वैल्यू जो दूसरी बार हमने ओवरराइड करी थी दूसरे बॉक्स को, व्हाइट बॉक्स को, जिसमें 8 रखा है अभी, तो उसको उठाएंगे। और ये पहली जो वैल्यू है 14, इसको उठाएंगे, दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक दूसरी वैल्यू जिसको हम 6 बोलेंगे। तो ये थी हमारी, जो हमारी पहली इनिशियल वैल्यू थी ब्लॉक बॉक्स यहाँ पे बी में। तो देखिए, अब हम यहाँ पे कोड लिखना शुरू करते हैं कि एक सिंपल कोड कैसे होना चाहिए। बाद में हम इसको रन भी करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, पूरी की पूरी तैयारी के साथ आया हूं मैं। तो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। जैसे कि कोड के लिए क्या होता है, हम देखते हैं कि अब पूरा कोड लिखना है क्या, हाँ लिख लेंगे। तो हैश इंक्लूड, और स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये जो हीडर रहती है ना, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की, ये हमें डालनी पड़ती है। ये stdio डॉट, क्या रहता है, हीडर है तो एच रहेगा ना दादा। हाँ, तो ये जो अभी हमने कोड लिखना स्टार्ट किया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाद में आपको बहुत सारी चीजें, जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर मेन से प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे पहली लाइन क्या थी हमारी, हमने अभी देखा कि एक बॉक्स है हमारे पास, दो बॉक्स है, तो दो बॉक्स को कैसे लेंगे, इंटीजर ए और बी ले लिया, ठीक है। हमने दो बॉक्स ले लिए। अब जैसे दो बॉक्स लिए थे,
तो दोनों बॉक्स में वैल्यू भी लाना जरूरी है, यूजर इनपुट देना जरूरी है। देखिए यूजर इनपुट देंगे कि नहीं देंगे, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है कि हम उसको स्कैनएप कर लेते हैं। स्कैनएप माने अभी यूजर कुछ एंटर करने जा रहा है, और स्कैनएप के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप बोलोगे कि स्कैनएप करना है तो किसके हिसाब से करना है, आपको कितनी चीजें लेनी है। अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो परसेंट डी करना पड़ेगा, और परसेंट डी करना है, या फिर अगर आप फ्लोट ले रहे हो तो परसेंट एफ करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों को सेमीकोलन में डालो, ये दोनों वैल्यू रहेंगी आपकी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि अब क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट तो नहीं कर रहे, हम एम परसेंट से ले रहे हैं। ये अलग चीज है, ये आपको बाद में पता चलेगा कि एम परसेंट क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है। तो ये आगे के लिए रख रहा हूं मैं। हमारे टीचर भी ऐसा ही करते थे, फटाक से कोई चीज नहीं बताते थे, वो आराम से बताते थे, ताकि एक सही वक्त पे सही चीजों को दिखाया जाए, बताया जाए। तो क्या हो गया, हमारे पास अब दो चीजें आ गई। देखो इसके अलावा ना हम ऐसा भी कर सकते थे, इसमें जैसे हमने ब्लैक बॉक्स में 8 डाला है, और देखते हैं कि जो बी बॉक्स है उसमें हमने 6 डाला है। तो ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट भी डाल सकते थे, असाइन कर सकते थे, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते, इनिशियलाइजेशन भी कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ डेफिनेशन में रखा है उसको। ओके, तो अब ये हमने दोनों वैल्यू ले ली है। अब इन वैल्यू पे हम ऑपरेशन करेंगे। देखो हमने क्या कहा था, ब्लैक बॉक्स में हम दोनों चीज का एडिशन करेंगे, राइट। ए प्लस बी कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारा जो ए है ना, ए, जैसे हम अभी सोच रहे हैं कि ए में हम वैल्यू डालने वाले हैं 8 और 6, तो 8 और 6 का हो गया 14। तो देखो ए में 14 आ गया क्या, आया ही होगा, क्योंकि ये लॉजिक तो चल रहा है वैसे ही। तो बी में हम क्या करने वाले हैं अभी, वो जो 14 थी ना, मतलब ए में वैल्यू क्या होता है, जैसे इन दोनों की वैल्यू इसको असाइन हो जाती है, तो ये वैल्यू आ गई 14। तो 14 को माइनस करेंगे दूसरी वैल्यू, क्योंकि इसको अब तक ओवरराइड नहीं किया है, तो इसको हम 6 कर देंगे, है ना। तो 6 माने यहाँ पे नीचे, यहाँ पे तो बी रहेगा, 6 माने यहाँ पे बी रह गया। और जैसे ही हमने बी डाला है, तो जैसे बी में क्या आ गया हमारा, देखो 14 - बी में ये था ये छक्का, सी। तो इस से हमने निकाला, क्या निकाला है यहाँ से, a - b, 14 - b 6 किया तो कितना आ गया हमारा, आ गया 8। तो देखो बी में आ गया कि नहीं 8, तो ये एक तो वैल्यू स्वैप हो गई। अब हम देखते हैं कि ए में क्या आना चाहिए, ए में क्या आना चाहिए था भैया, ए में आना चाहिए था 6, तो कैसे आएगा, चलो 14 को माइनस करते हैं, किस से, 14 को किस से माइनस करना है, दूसरी वैल्यू बी से, बी में जो 8 है, तो जो बी में 8 है ना, तो उससे आ गया 14, 14 में 14 से जो बी माइनस हो गया, 8 माइनस हो गया, तो ये आ गया 6। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। ठीक है, अब हमने इसको कॉपी कर लिया और हम यहाँ पे आ गए। तो देखो यहाँ पे मैंने तो प्रोग्राम तो लिखा था, नहीं नहीं, इसको हमने रिप्रेजेंटेशन भी करना है ना, तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तो हमने मतलब जो प्रिंट एफ लोग लगाया नहीं था। देखो, तो यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम डाल दिया। ठीक है, अब हम वेरीफाई करते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो हैश इंक्लूड डाला था, ओके, इंटीजर मेन इंटीजर ए बी दोनों वैल्यू स्कैन किया, बाद में हमने वैल्यू को लिया, ऐसा ऐसा किया, और फिर हमने इसको किया है अब रन। क्या डालने वाले थे, 8 डाल दिया, और बाद में हमने डाल दिया 6। ठीक है, और हमने मारा एंटर, तो देखो 6 इधर आ गया, 8 उधर गया। तो ये हो गया हमारा एक सही सटीक प्रोग्राम, जिसमें हमने दो इंटीजर लिए थे और दो इंटीजर को स्वैप किया था विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड इंटीजर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, और आप इसके आगे वाले आने वाले वीडियो जो है उनको देखना पसंद करोगे। तो आज के दिन के लिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द आने वाले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।